हेलो एवरीवन, टिकलेट्स एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैट्रिसेस ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसमें सॉल्यूशन ऑफ अ साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय एडजॉइंट मेथड ये टॉपिक का 9th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व द इक्वेशन बाय इनवर्स मैट्रिक्स मेथड। यहाँ पे 3 इक्वेशन दिए हैं, 3x + y + 2z = 3, 2x - 3y - z = -3, x + 2y + z = 4। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। सबसे पहले हम एक काम करेंगे, ये तीनों इक्वेशंस को पहले हम मैट्रिक्स फॉर्म में पुट कर लेंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे गिवन इक्वेशंस आर। तो ये हमने गिवन इक्वेशंस यहां पे लिख लिए हैं और अब जैसा हमने कहा ये तीनों इक्वेशंस को पहले हमें मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करना है। तो चलो इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करेंगे। तो हम यहां पे लिख लेंगे अबव इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, तीनों को हमें मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करना बहुत जरूरी है। यहां पे 3 मैट्रिक्स यहां पे तैयार होने वाले हैं। पहला रहेगा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, दूसरा रहेगा अननोन मैट्रिक्स और तीसरा रहेगा कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो चलो हम सबसे पहले यहां पे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स तैयार कर लेते हैं। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में आपको तीनों इक्वेशंस में जो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स है उसका आपको यूज करना है। तो पहले इक्वेशन में एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट है 3, 1 और 2। तो हम यहां फर्स्ट रो में लिख लेंगे 3, 1, 2। सेकंड इक्वेशन में है 2, -3, -1। तो सेकंड रो में हम लिखेंगे 2, -3, -1। और थर्ड इक्वेशन में है 1, 2, 1। तो ये हमने कोएफिशिएंट्स का यूज करके यहाँ पे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स यहाँ पे तैयार कर लिए। और अब रहेगा अननोन मैट्रिक्स। यहाँ पे तीनों में अननोन क्या है, एक्स वाई जेड ये अननोन है जो कि वेरिएबल है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एक्स वाई जेड। ठीक है, और तीनों में कांस्टेंट क्या है, तो ये देखो राइट हैंड साइड में 3, -3, 4 ऐसा कांस्टेंट है। तो इसका यूज करके हम यहाँ पे कांस्टेंट मैट्रिक्स तैयार कर लेंगे, दैट इज 3, -3 एंड 4। इस तरह से फाइनली हमने ये तीनों गिवन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में पुट कर लिए। मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करने के बाद यहाँ पे जो 3 मैट्रिक्स तैयार हुई है उसमें ये जो पहला मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स को हम कहेंगे ए मैट्रिक्स, ये जो लास्ट मैट्रिक्स है इसको हम कहेंगे बी मैट्रिक्स और ये जो मैट्रिक्स है इसको हम कहेंगे एक्स मैट्रिक्स। इसका मतलब ये हो गया ए x = b। क्या कहा, a × x = b। तो हम यहां पे लिख लेंगे दैट इज a × x = b। देखो इस तरह से हमने इसके थ्रू ऐसा एक इक्वेशन तैयार कर लिए। ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि अब इसी इक्वेशन का यूज करके हमें यहां पे x फाइंड आउट करना है। क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व द इक्वेशन, हमें ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके क्या फाइंड आउट करना है, हमें इसमें जो भी अननोन्स है x y z वो हमें फाइंड आउट करना है। x y z फाइंड आउट करना है, इसका मतलब यहाँ पे ये मैट्रिक्स जो x मैट्रिक्स हमने इसको कहा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां से अगर आपको x फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, a को उधर शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर आप a उधर शिफ्ट करेंगे तो वो a इनवर्स बन जाएगा। तो देयरफॉर हम ऐसा लिख लेंगे दैट इज x = a इनवर्स × b। देखो इस तरह से, और यहां से अब हमें x फाइंड आउट करना है। इसको हम फिलहाल इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे, वो इसीलिए क्योंकि अगर आपको यहां से x फाइंड आउट करना है तो उसके लिए यहां पे a इनवर्स और b यहां पे पुट करना पड़ेगा। b मैट्रिक्स तो है हमारे पास, देखो ये b मैट्रिक्स है, लेकिन a इनवर्स दैट इज इनवर्स ऑफ a मैट्रिक्स उसका इनवर्स हमें नहीं पता। तो ये हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक बार ये दोनों हमें मिल जाते हैं यहां पे हम पुट कर लेंगे, तब जाके हम इसको सॉल्व करेंगे, एक्स वाई जेड मिल जाएगा और प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। तो ए इनवर्स फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है, तो ए इनवर्स फाइंड आउट करने का फार्मूला ऐसा है, दैट इज ए इनवर्स = एडजॉइंट ऑफ ए बाय मॉड ऑफ ए। देखो ये फार्मूला है, ये फार्मूले से आपको ए इनवर्स मिल जाएगा और फिर वो ए इनवर्स हम यहां पे पुट करके एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो यहां से अगर आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करना है तो एडजॉइंट ऑफ ए आपको निकालना पड़ेगा और मॉड ऑफ ए ये भी आपको निकालना पड़ेगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे क्योंकि ये दोनों हमें नहीं पता, ये दोनों को हम पहले अलग से फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन ए इनवर्स फाइंड आउट करने के पहले आपको ये चेक कर लेना चाहिए कि गिवन जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नहीं। क्या होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता है वो मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहां पे हम चेक करेंगे, देखो हमें ये जो ए मैट्रिक्स है हमें ये ए मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले चेक करो कि ये ए मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है कि नहीं। तो चलो चेक करेंगे, उसके लिए हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। अगर डिटरमिनेंट इसका नॉन जीरो आया
तो हम समझ जाएंगे कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तभी इसका इनवर्स पॉसिबल है। समझ में आया? तो ये आपको हमेशा चेक करना होता है। तो चलो हम ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट यहां पे निकालते हैं। इट मींस इनडायरेक्टली मॉड ऑफ ए यहां पे फाइंड आउट कर लेंगे, और मॉड ऑफ ए वैसे भी हमें चाहिए क्योंकि हमें ये इक्वेशन नंबर 2 में यहां पे पुट करना है। तो चलो मॉड ऑफ ए यानी ए का डिटर्मिनेंट, तो ए मैट्रिक्स हम यहां पे डिटर्मिनेंट में पुट कर लेंगे। तो देखो ए मैट्रिक्स क्या है, इसके एलिमेंट्स 3 1 2, फर्स्ट रो में है 3 1 2, सेकंड रो में है 2 -3 2 -3 -1, और थर्ड रो में है दैट इज 1 2 1। इस तरह से ये हमने गिवन ए मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में पुट कर दिए, और अब बस हमें इसको सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए दो ऑप्शन है, या तो आप इसको मैन्युअली सॉल्व करो या तो आप इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर में सॉल्व करो। कैलकुलेटर में भी डिटर्मिनेंट डायरेक्टली सॉल्व होता है, आप वहां से आंसर डायरेक्टली निकाल सकते हैं। चलो हम इसको मैन्युअली सॉल्व करते हैं। मैन्युअली सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे 3 1 2 ये जो फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स है उसका हम यूज करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे 3। देखो हमने 3 ले लिए, 3 का रो और कॉलम छोड़ो, और ये जो 4 एलिमेंट्स है इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन -3 माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो +2, क्योंकि माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। उसके बाद ये एलिमेंट माइनस में ले लेना होता है, तो हमने ले लिए ये, ठीक है। 1 का रो और कॉलम छोड़ो, ये जो 4 एलिमेंट्स बचे हैं उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। 2 × 1 दैट इज 2, -1 × -1 दैट इज +1, इस तरह से। ओके, और अब ये 2 लेंगे तो 2 + 2, 2 का रो और कॉलम छोड़ो, ये जो 4 एलिमेंट्स बचे हैं इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4 माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो गया +3। इस तरह से हमने यहाँ पे मैन्युअली सॉल्व कर रहे हैं। और अब देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो यहाँ पे पहले 3 है, देखो -3 + 2 तो ये -1 हो जाएगा, देन ये -1, ओके, और ये हो गया 3, और ये +2, और ये हो गया 7, ठीक है। तो इसका मतलब ये -3 प्लस ऑफ 14, तो ये हो जाएगा -6 प्लस ऑफ 14, इसका मतलब ये हो गया 8। तो फाइनली हमें मॉड ऑफ ए मिल गया, दैट इज मॉड ऑफ ए क्या मिला, हमें 8 मिला। इसका मतलब ये है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट, इसका मतलब ए इनवर्स पॉसिबल है। तो हम यहां पे लिख लेंगे देयरफॉर ए इनवर्स इज पॉसिबल, ठीक है। ए इनवर्स इज पॉसिबल क्योंकि जो मॉड ऑफ ए है वो 8 है, और हम यहां पे ये भी लिख लेंगे सिंस मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। देखो इस तरह से, ठीक है। मॉड ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये है कि जो ए मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब उसका ए इनवर्स पॉसिबल है। इसलिए हमने ये मेंशन कर लिए कि मॉड ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए ए इनवर्स पॉसिबल है, ठीक है। तो फाइनली अब चलो हम ए इनवर्स फाइंड आउट करने की प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे। तो हमें ए इनवर्स के लिए क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए और मॉड ऑफ ए चाहिए। तो मॉड ऑफ ए तो हमें मिल चुका है, वो है 8, ठीक है, वो हम यहां पे पुट कर लेंगे, ओके। लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए वो तो हमारे पास है ही नहीं, तो चलो इसको अलग से निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए पहले आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना पड़ता है। अगर आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालो, क्योंकि रूल है कि कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज एडजॉइंट कहलाता है। चलो हम यहां पे फार्मूला लिख लेंगे, हमें एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है, तो हम यहां पे लिख लेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो हम यहां लिख लेंगे ब्रैकेट में कोफैक्टर मैट्रिक्स ए, और इसका ट्रांसपोज तो ऊपर हम लिख लेंगे टी। देखो ये हमने यहां पे मेंशन कर लिए एडजॉइंट ऑफ ए। अगर आपको चाहिए, इसका मतलब ए का अगर आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स चाहिए तो कोफैक्टर मैट्रिक्स आपको पहले तैयार करना है, फिर उसका ट्रांसपोज करना है। तो हमने लिखे कोफैक्टर मैट्रिक्स ए और उसका ट्रांसपोज। तो चलो हम यहां सबसे पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स तैयार कर लेते हैं, और ऊपर में हम यहां टी लिख लेंगे क्योंकि हमें उसका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करने के बाद जो हमें यहां पे मैट्रिक्स मिल जाएगा वही मैट्रिक्स दैट इज एडजॉइंट मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। हम यहां पे एडजॉइंट ऑफ ए ऐसा लिख लेंगे। सबसे पहले हमें यहां पे कोफैक्टर मैट्रिक्स तैयार करना है। अगर आपको कोफैक्टर निकालना नहीं आता तो कोफैक्टर कैसे निकालना, उसके ऊपर ऑलरेडी इसके पहले एक स्पेशल वीडियो हमने बनाए थे, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको कोफैक्टर फाइंड आउट करना आ जाएगा। कोफैक्टर फाइंड आउट करते समय आपको पहले ये चेक करना होता है कि मैट्रिक्स किस टाइप का है, 2x2 फॉर्म में है या 3x3 फॉर्म में है, क्योंकि दोनों के लिए रूल अलग अलग है, ठीक है। तो वो वीडियो में हमने वो पूरा एक्सप्लेन किए थे, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे कोफैक्टर मैट्रिक्स ए हमें अगर फाइंड आउट करना है तो ए मैट्रिक्स देखो, जो ए मैट्रिक्स है वो 3x3 फॉर्म में है। देखो इसका ऑर्डर 3x3 है। तो चलो अब हम इसका कोफैक्टर निकालते हैं।
एक काम कर लेते हैं, या इसको कोफैक्टर निकालने के लिए ये जो ए मैट्रिक्स है वो हम उधर साइड में लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए ए मैट्रिक्स हम यहाँ पे फिर से लिख ले रहे हैं। तो ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है दैट इज 3 1 2। ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए हमने यहाँ पे अलग से यहाँ पे जो है वो लिख रहे हैं। देखो ये है ए मैट्रिक्स, ठीक है, 3 1 2 2 3 1 और 1 2 1, ये है ए मैट्रिक्स। और अब हमें ये ए मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स तैयार करते समय यहाँ टोटल कितने एलिमेंट्स है ए मैट्रिक्स में वो चेक करो। तो ए मैट्रिक्स में टोटल 9 एलिमेंट्स है, क्योंकि इसका ऑर्डर है 3 by 3, ठीक है। इसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स है, इसका मतलब इसमें 9 एलिमेंट्स है। तो सभी 9 एलिमेंट्स के लिए यहाँ पे हमें कोफैक्टर लिखना पड़ेगा। तो चलो हम सबसे पहले लिखते हैं 3 के लिए। तो लिखना काफी सिंपल है, आपको क्या करना है, 3 का रो और कॉलम छोड़ना है। 3 का रो कॉलम छोड़ो, ये 4 एलिमेंट्स में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ठीक है। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। हम आपको समझाने के लिए यहाँ पे रफ कैलकुलेशन लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन -3 माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो +2। तो ये -3 + 2 क्या हुआ, ये हुआ -1। तो हम यहाँ लिख लेंगे -1, ओके। और अब इसके बाद सेकंड देखो, ये 1 के लिए 1 का रो और कॉलम छोड़ो, ये जो 4 एलिमेंट्स बचे हैं इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। 2 × 1 तो ये 2, 1 × -1 माइनस के साथ तो ये हो गया +1। तो 2 + 1 तो ये कितना 3। तो हम यहां लिख लेंगे 3। तो ये इस तरह से, ठीक है। बाद में हमें यहाँ पे साइन भी चेंज करना है। साइन चेंज हम बाद में कर लेंगे, जब पूरा मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा तो फिर हम साइन चेंज करेंगे। कौन सा साइन चेंज करना पड़ता है वो भी आप समझ लेना। आगे बढ़ते हैं, 2 का कोफैक्टर निकालना है। तो इसका रो और कॉलम छोड़ो, ये 4 एलिमेंट्स में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ठीक है। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4 माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस के साथ, तो ये हो जाएगा +3। 4 + 3 कितना 7। तो हम यहाँ लिख लेंगे 7। तो यहाँ पे आ गया 7 इस तरह से, ओके। तो फर्स्ट रो बन गया। अब चलो सेकंड रो में चलते हैं। यहाँ पे 2 का कोफैक्टर निकालते हैं। तो 2 का रो और कॉलम छोड़ो, ये 4 एलिमेंट्स में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। 1 × 1 और -4, तो 1 - 4 कितना -3। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे -3 इस तरह से, ओके। नेक्स्ट ये -3 का निकालते हैं। तो -3 का रो और कॉलम छोड़ो, 4 एलिमेंट्स में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। 3 × 1 -1 × 2, तो इस तरह से 3 - 2 कितना 1। तो हम यहाँ लिख लेंगे 1, ओके। और अब नेक्स्ट ये -1 के लिए निकालते हैं। इसका रो और कॉलम छोड़ो, रो कॉलम छोड़ने के बाद क्या बचेगा 3 1 1 2 बचेगा। तो 2 3 ये 6 -1 6 - 1 दैट इज 5। तो हम यहाँ लिख लेंगे 5, ओके। 2 रो यहाँ पे कंप्लीट हो गई। चलो अब थर्ड रो की तरफ चलते हैं। अब ये 1 का कोफैक्टर निकालना है। तो 1 का रो और कॉलम छोड़ो, 4 एलिमेंट्स में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। तो ये -1 + 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना 5। तो हम यहाँ लिख लेंगे 5। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट ये 2 के लिए निकालना है। 2 का रो और कॉलम छोड़ो। तो रो कॉलम छोड़ने के बाद क्या होगा 3 2 2 -1 बचा। तो ये 3 × -1 -3 -4 ऐसा। तो ये हो जाएगा -7। तो हम यहाँ लिख लेंगे -7, ओके। और अब लास्ट एलिमेंट बचा है 1, इसका रो कॉलम छोड़ो, ये 4 एलिमेंट्स में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। तो ये -9 -2, ठीक है। तो ये कितना -11। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे -11। तो इस तरह से हमने सभी एलिमेंट्स के लिए कोफैक्टर निकाल रहे हैं। लेकिन ये कोफैक्टर मैट्रिक्स अभी इनकम्प्लीट है। देखो ये मैट्रिक्स तो पूरा तैयार हो गया, लेकिन इनकम्प्लीट इसलिए है क्योंकि हमें अब साइन यहाँ पे साइन चेंज करना है। कौन सा साइन चेंज करना होता है, तो डायमंड शेप प्लेस पे जो एलिमेंट्स होते हैं उनका साइन हमें चेंज करना होता है। डायमंड शेप प्लेस पे कौन से एलिमेंट्स होते हैं, देखो जो 3 by 3 मैट्रिक्स होते हैं। देखो 3 by 3 मैट्रिक्स ऐसा होता है। तो इसमें डायमंड शेप प्लेस के एलिमेंट्स कौन से हैं, तो ये देखिए ये जो एलिमेंट्स होते हैं, ये एलिमेंट्स ये डायमंड शेप प्लेस के एलिमेंट्स है। देखो ये इतने एलिमेंट्स, हमें क्या करना होता है, इनका साइन चेंज करना होता है। ये प्लेस पे जो भी एलिमेंट्स है उनका साइन चेंज करना होता है। अगर प्लस है तो माइनस करने का, अगर माइनस है तो प्लस करने का। तो चलो अब हम साइन चेंज करने का काम करेंगे। तो यहां देखो ये 3 प्लस में है तो ये -3 हो जाएगा, ये 5 प्लस में है तो ये -5 हो जाएगा, ये -3 ठीक है, ये माइनस हटा दो तो +3 हो जाएगा, और ये 7 माइनस में है तो ये माइनस हटा दो तो ये +7 हो जाएगा। तो फाइनली हमने डायमंड शेप प्लेस, ये देखो ये डायमंड शेप प्लेस के जो एलिमेंट्स है उनका साइन चेंज कर लिए। इसका मतलब ये है कि ये कोफैक्टर मैट्रिक्स तैयार हो गया।
कोफैक्टर मैट्रिक्स बन गया। अब हमें बस इसका ट्रांसपोज करना है तो हमारा एडजॉइंट मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा। तो ट्रांसपोज करने के लिए हमने ऊपर टी लिख लिया है। ट्रांसपोज मतलब क्या, आपको रो और कॉलम का पोजीशन एक्सचेंज करना है। जो एलिमेंट्स रो में होते हैं वो आपको लिखते समय कॉलम में लिखना होता है। तो चलो अब हम यहां पे ट्रांसपोज करेंगे। तो फर्स्ट रो में जो एलिमेंट्स हैं उसको हम यहां पे लिखते समय फर्स्ट कॉलम में लिख लेंगे, तो ये आएगा -1, -3 और 7। ठीक है, सेकंड रो के एलिमेंट्स यहां पे सेकंड कॉलम में आएंगे, हम लिखेंगे 3, 1, -5। और थर्ड रो के एलिमेंट थर्ड कॉलम में आएंगे तो हम यहां पे लिख लेंगे 5, 7 और -11। इस तरह से यहां पे हमने एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लिए। और अब हमें क्या करना है, ये एडजॉइंट मैट्रिक्स का यूज करके अब हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है। चलो इसको, ये एडजॉइंट मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स है वो अब हम यहां पे पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 में इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें एडजॉइंट चाहिए था, यह हमें एडजॉइंट मैट्रिक्स मिल चुका है। तो अब हम यहां पे लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 2 एम्प्लॉइज, हमें इक्वेशन नंबर 2 में सबको पुट करना है। तो इक्वेशन नंबर 2 एम्प्लॉइज ए इनवर्स इक्वल्स टू, देखो इसमें हमें पुट करना है। तो यहां पे क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए बाय मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए है हमारे पास कितना, 8 है, तो ये हम यहां पुट कर लेंगे। तो 1/8 ऐसा बाहर रखो, ठीक है, क्योंकि जब आप ये 8 जो है वो यहां पे पुट कर लेंगे तो 1/8 के फॉर्म में ऐसा बाहर लिख सकते हैं। और जो एडजॉइंट ऑफ ए है वो ये है, तो वो हम यहां पे लिख लेंगे एज इट इज, दैट इज -1, -3, 7, देन 3, 1, -5 और 5, 7 और -11। इस तरह से हमने यहां पे ए इनवर्स, फाइनली ए इनवर्स के लिए हमने स्टेप लिख लिए। और अब चेक करो क्या इसके अंदर में 8 से डिविजिबल, क्या यहाँ पे सभी एलिमेंट्स 8 से डिविजिबल है? नहीं, 8 से डिविजिबल नहीं है। तो ऐसे में क्या करो, ये ऐसे ही रहने दो, इसको कुछ मत करो। अब ये उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, क्योंकि हमें इक्वेशन नंबर 1 से x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये ए इनवर्स यहाँ पे एज इट इज पुट करो। तो चलो अब इक्वेशन नंबर 1 हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करने वाले हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 के यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, x। तो x मतलब क्या होता है, तो x मतलब होता है XYZ। x मतलब XYZ होता है, ये ऑलरेडी हमने इसके पहले आपको बताए थे। ये देखो, ये XYZ यानी हमने कहा था x, ठीक है। तो x के जगह हमने यहाँ पे XYZ लिख लिए, इक्वल टू A इनवर्स। इसका मतलब ये मैट्रिक्स हम यहाँ पे लिख लेंगे, इसमें 1/8 बाहर है तो बाहर में रखो, और ये मैट्रिक्स एज इट इज लिखेंगे -1, -3, 7, 3, 1, -5 और फिर 5, 7 और -11। तो ये हमने ए इनवर्स का मैट्रिक्स लिख लिए। देन इनटू बी है, देखो बी यानी क्या है, तो बी यानी ये मैट्रिक्स है कांस्टेंट मैट्रिक्स 3, -3, 4 जो कि कॉलम मैट्रिक्स है, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। क्या है 3, -3, 4, वो हमने यहाँ पे एज इट इज लिख लिए। ओके, और फाइनली हमने सभी का वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लिया है। और अब बस हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करके यहां से XYZ का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो सॉल्व करेंगे। इसके लिए आपको यहां ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहां पे आसानी से हो सकता है, आपको सिर्फ रो इंटू कॉलम करना है। तो देखते हैं रो इंटू कॉलम करने के बाद ये क्या आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में यहां पे है XYZ, ठीक है, ये एज इट इज रखो। और यहां राइट हैंड साइड में सबसे पहले 1/8 एज इट इज रखो। और अब यहां पे रो इंटू कॉलम करो। तो हम करेंगे फर्स्ट रो इंटू कॉलम, तो -1 इंटू 3 तो ये -3, 3 इंटू -3 तो -9, 5 इंटू 4 तो +20। ठीक है, इस तरह से ये हमने फर्स्ट रो इंटू कॉलम कर लिए। और अब सेकंड रो इंटू कॉलम करो, 3 इंटू 3 तो ये -9, ठीक है। देन ये 1 इंटू -3 तो ये -3, देन 7 इंटू 4 तो ये हो गया +28, इस तरह से। और अब थर्ड रो इंटू कॉलम करो, तो 7 इंटू 3 तो ये हो गया 21, 5 इंटू 3 तो ये हो गया +15 और 11 इंटू 4 तो -44। इस तरह से हमने यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर लिया है। और अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, देखते हैं सॉल्व करने के बाद ये क्या होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में XYZ ये एज इट इज रखो, लेफ्ट हैंड साइड XYZ ये हमने रखे, इक्वल टू राइट हैंड साइड में 1/8 बाहर में है। और अब देखते हैं क्या आएगा। तो यहाँ पे -3, -9 तो ये हो गया, दैट इज -12 और +20 तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट हो गया 8। सेकंड एलिमेंट क्या आएगा, देखो -3, -9 तो ये हो गया अगेन -12 +28 तो ये हो गया 16। ठीक है, तो ये हम लिख लेंगे 16। और नेक्स्ट यहाँ पे 21 और 15 तो ये 36 -44 तो ये हो जाएगा -8। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व करके ये ऐसा मैट्रिक्स तैयार कर लिया है। और अब
देखो बाहर में 1/8 है तो हम एक काम करेंगे, देखो 1/8 से ये तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 8 और 8 कट जाएगा और इस यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तीनों जो है वो 8 से डिविजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड एज इट इज रखो और अब देखो ये क्या होता है, तो 1/8 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो ये हो जाएगा फर्स्ट 8/8, सेकंड हो जाएगा 16/8 और थर्ड हो जाएगा -8/8 इस तरह से। और अब यहाँ पे क्या रिजल्ट बचेगा, तो फाइनल स्टेप अब आ चुकी है, एक्स वाई जेड इक्वल्स टू ये बचेगा यहाँ पे 1 देन 2 और -1। तो इसका मतलब यह है कि एक्स वाई जेड का वैल्यू हमें मिल चुका है। सो देयरफॉर हम यहां लिख लेंगे x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2 एंड z इक्वल्स टू -1। इसका मतलब क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था, जो सॉल्व करने के लिए कहा था, वो हमने सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन में कहा था ये गिवन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करो, तो ये हमने सॉल्व कर लिया है। ये हमें फाइनल रिजल्ट मिला है, ये हमने मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड का यहाँ पे यूज किया है और एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। प्रॉब्लम कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था मैट्रिसेस ये यूनिट में सॉल्यूशन ऑफ अ साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय एडजॉइंट मेथड, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 9। इसके पहले हमने इसके जो 8 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।